आपको मिलवाता हूँ बाराबंकी से सांसद तनुज पुनिया साहब से। और मेरे साथ तनुज तो हैं ही, साथ में पीएल पुनिया साहब हैं। पीएल पुनिया साहब भी बाराबंकी से सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा में भी रहे, कांग्रेस के महासचिव भी रहे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताइए, अपने बारे में लोगों को बताइए। आईटी से करने के बाद आपने विदेश में नौकरी की, फिर राजनीति में क्यों आए? आईटी से केमिकल इंजीनियरिंग करी है, उसके बाद नौकरी भी करी यहाँ नोएडा में। तो राजनीति में इसलिए आए क्योंकि आपसे शुरुआत से आपसे प्रेरणा लेकर के जो है देखा था कि किस तरह से समाज में आप लोगों की मदद करते हैं। तो वही बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि अब 10-15 साल नौकरी कर लें, उसके बाद करते हैं। तो उन्होंने कहा 10-15 साल करोगे तो फिर यहाँ पे ज़मीन नहीं बना पाओगे अपनी, लोगों से जो जिस तरह से रिश्ते बनाने होते हैं क्षेत्र में, उस तरह से नहीं बना पाओगे। समय देना है तो अभी करो। तो आपका सजेशन था, आपका एडवाइस थी, तो उसी को मानते हुए जल्दी ही जो है राजनीति में उतरा। पुनिया साहब, आपने 2014 में बाराबंकी जीती थी, है? 2009 में 2014 तक रहे आप सांसद। उसके बाद 10 साल बाद आपके हार का बदला लिया है तनुज ने। उसके पहले 2 विधानसभा भी हारे हैं और चौथी बार में सफलता मिली है, 1 लोकसभा भी हारे। ठीक है, तो आपने अच्छा खासा तो आपने आईटी में पढ़ाया, फिर राजनीति में क्यों बुला लिया? देखिए, जैसे कि इन्होंने बताया, राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जो ज़्यादा मदद कर सकते हैं। अगर ये मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते रहते तो ये अपने लिए जीते, अपने लिए खाते, अपने लिए कमाते, लेकिन यहाँ पर खुद का अपना अधिकतर ख़त्म हो जाता है और जनता के बीच में रह के जनता के ही काम कर में हमेशा लगा रहता है। तो मेरा ये विचार था, हालांकि मैं रिटायरमेंट के बाद नौकरी में आया, इसमें राजनीति में आया, और हमेशा मुझे लगा कि मुझे पहले आना चाहिए था राजनीति में, और बहुत लेट किया। तो वो गलती जो मैंने की थी वो इनको नहीं करने देना चाहता था, यही सोच के इनको आगे बढ़ाया। तनुज, जब आप राजनीति में आगे चले, पापा ने कहा आगे, फिर जब विधानसभा भी हारे, लोकसभा भी हारे, चौथी बार में सफलता मिली, बीच में लगा नहीं कि क्या यार कहाँ फंस गया, इससे अच्छा तो मैं नौकरी ही कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, मेहनत का फल जो है वो हमेशा मिलता है। आप हमेशा बार बार ये बताते हैं कि मेहनत पूरी 24 घंटे उसमें लगे रहो, और मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। क्योंकि कोई भी क्षेत्र हो, नौकरी हो, खेती बाड़ी हो, मजदूरी हो, मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा। जो मेहनत नहीं करेगा उसको हो सकता है कि किस्मत एक आध बार चमक जाए, लेकिन फिर बाद में वो फेल है। तो मेहनत का जो नतीजा है वो हमें मिला है। इस बार जो है 7,20,000 वोट मिले। 2.25 लाख से जीते हैं आप? 2.25 लाख से जीते हैं। 2 लाख क्या हो गया था इस बार जो 2.25 लाख से जीत मिली है? एक तो जैसा बता रहे थे कि मेहनत बहुत की, हमने अलग की, समाजवादी पार्टी वाले अलग कर रहे थे, गठबंधन हुआ तो साथ में करने लग गए मेहनत। और जनता ने इस बार देखा कि जो है जनता का रुझान ही था इस बार इनको हटाने का। उन्होंने देखा कि किस तरह से किसान परेशान, युवा परेशान, हर कोई परेशान है। तो इस परेशानी का जो है हम लोग, हमारे नेताओं के मैसेज घर घर पहुंचा पाए उस मेहनत के कारण। तो जब मैसेज जिसके यहाँ पहुंचा वो प्रभावित हुआ, और प्रभावित हो करके उसने वोट दिया है, और ये उसी का नतीजा है इतनी भारी जीत का। अब पुनिया सर, आप तो मायावती जी के साथ भी आपने काम किया लंबे अरसे तक, और उसके बाद कांग्रेस की राजनीति में दलित वोट का फैक्टर जो कहा जा रहा है कि इस बार दलितों ने सपा कांग्रेस गठबंधन को वोट दिया, ये भी कहा जा रहा है कि 13 सीटों पर बीजेपी को भी मायावती के बीएसपी के वजह से मदद मिली। इस दलित फैक्टर ये कहाँ गया इस बार ये वोट? देखिए, जहाँ तक 13 सीटों पे भाजपा को मदद करने की बात है, वहाँ पर अधिकांश जगह पर अगर देखेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो मुस्लिम कैंडिडेट थे। तो मुस्लिम वोट है जो अभी दिखाया जा रहा है कि मायावती के पास इतने परसेंटेज है, तो दलित वोट नहीं है। दलित वोटों का हिसाब अगर मैं बता दूं कि एक विधानसभा में मीता गौतम जी बीएसपी से एमएलए थी, तो एक विधानसभा में 40,000 वोट पाए थे, और अब की बार 5 विधानसभाओं का मिला के लोकसभा में 40,000 भी नहीं पाए। तो मुश्किल से एक विधानसभा में 7-8 हज़ार का वोट बचा, और बाकी सारा का सारा वोट जिसमें जाटो वोट सम्मिलित है बड़े पैमाने पर, वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वो घूम गया। तो अब बीएसपी का क्या होगा? आपका क्या मानना है? देखिए, जो कोर वर्कर्स हैं, उनके कोर वोटर्स हैं,
उनका ये मानना था कि मायावती जी का अब कोई महत्व नहीं रहा, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गई हैं और भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को ख़त्म करना चाहती है, संविधान को ख़त्म करना चाहती है। तो इसलिए मायावती जी का अब कोई महत्व नहीं है और इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी जी जो कि संविधान के पक्ष में बात कर रहे हैं, आरक्षण के पक्ष में बात कर रहे हैं, भाजपा को हटाने की बात कर रहे हैं जो कि आरक्षण हटाना चाहती है, संविधान को बदलना चाहती है। तो इसलिए बेहतर है कि इंडिया गठबंधन के साथ आए, कांग्रेस पार्टी के साथ आए। तो जो मायावती जी के पास वोटर है वो टूट गया है, पूरी तरह से टूट गया है और धीरे धीरे और टूट जाएगा। तनुज, जो राहुल गांधी ने संविधान हाथ में लेकर के बोलना शुरू किया और जो खड़गे साहब का भी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत रहेगा, तो क्या आपको लगता है कि ये जो संविधान बचाने वाली बात है ये एक जो है वो ऐसा बिंदु बना जिससे कि लगा कि नहीं, इस गठबंधन को दलित जो है इन मास शिफ्ट किया? बिल्कुल बिल्कुल। एक ये भी रहा कि भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, कई सालों से, शुरुआत से, आज़ादी के बाद से ही वो लोग संविधान पुनर्विचार करेंगे और तरह तरह के बयान संविधान खिलाफ आते थे। लेकिन इस बार जोर इसलिए था क्योंकि इनके सारे नेता बोलने लग गए थे। इनका पॉइंट ही था कि 400 पार करा दो, हम संविधान बदल देंगे। तो ये कहीं ना कहीं जितना भी एससी कम्युनिटी है उनको हिट किया है और केवल जाटव ही नहीं बल्कि अन्य जितनी भी बिरादरी हैं उनमें भी कुछ परसेंटेज इंडिया गठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ है, संविधान को बचाने के लिए शिफ्ट हुआ है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा था। और राहुल गांधी ने भी और अखिलेश ने भी बहुत मेहनत करी है। हम लोग भी, हाँ, वो उन लोगों ने तो बेइंतहा मेहनत करी है, पूरे देश भर में करी है, संविधान के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। और हम लोगों ने भी घर घर जाके बात बताने की कोशिश की कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उनके जितने कार्यकर्ता नेता हैं वो किस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, संवैधानिक संस्थानों की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनको अपने जो है पुलिस की तरह इस्तेमाल करते हैं कि भाई जाओ ये करके आओ हमारे गुंडों की तरह से। तो ये एक बहुत बड़ा पॉइंट था इसमें। बाराबंकी के लिए क्या करेंगे? सबसे पहला काम, 2 काम बता दीजिए। सबसे पहला काम बाराबंकी के लिए हम लोगों को करना है कि वहाँ पे जो पेपरमिंट की खेती होती है उसको कर मुक्त कराना है। 2 तरह के टैक्स इस पे लगते हैं। और दूसरा काम है कि ओवरब्रिज के निर्माण करना है जो कि बंकी और हैदरगढ़ फतेहपुर में होने हैं। पुनिया सर, राहुल गांधी को लीडर ऑफ अपोजिशन बनना चाहिए लोकसभा में? डेफिनेटली बनना चाहिए, क्योंकि देश ने देखा है कि कौन लीड कर रहा है। राहुल गांधी जी लीड कर रहे थे और वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं। खड़गे जी के बाद में अगर कोई मेहनत से, निष्ठा से लगे थे संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए, हर वर्ग, वो जो कॉपी हाथ में लेके गए वो मास्टर स्ट्रोक था। वो मास्टर स्ट्रोक था। वो संविधान को बचाने का एक मैसेज वो ज़बरदस्त तरीके से गया। वो न केवल दलित समाज बल्कि पिछड़ा वर्ग भी पूरी तरह से आया साथ में। चलिए, तो ये आपको हमने मिलवाया, बाप बेटे की जोड़ी है। बड़े पुनिया साहब, अब छोटे पुनिया साहब कह सकते हैं। 10 साल बाद जो है बाप के हार का बदला जो है तनुज ने लिया है और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा करेंगे। संसद में युवा हैं और पढ़े लिखे हैं और बहुत सारी उम्मीदें हैं इनको लोगों से। मनोरंजन भारती, एनडीटीवी इंडिया के लिए।